हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार गुप्ता गोल फैक्टर में आपको स्वागत करता हूँ। आज 22 जुलाई और 22 जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट की मेज़बानी अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद द्वारा की जा रही है। इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए बेहतर भविष्य का निर्माण, ऑप्शन बी बेहतर कल, ऑप्शन सी अच्छे विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई यानी कि आज इंडियाज़ आइडियाज़ समिट में भाग लेंगे। इस सम्मेलन की मेज़बानी भारत व्यवसाय परिषद के द्वारा की जा रही है और इस सम्मेलन के माध्यम से 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस समिट का आयोजन किया गया है। इससे क्या होगा, इसका थीम क्या है? भारत भविष्य का निर्माण। और इसका मेन उद्देश्य है भारत में निवेश को बढ़ावा देना है और भारत और यूएस को जो व्यवसाय संबंध है उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट, HIL इंडिया किस मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है? ऑप्शन नंबर ए है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन डी है जल शक्ति मंत्रालय। तो देखते हैं। HIL इंडिया ने मलेरिया नियंत्रक कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है। अब HIL क्या है? HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका गठन 1954 में भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के DDT की आपूर्ति के लिए गठन किया गया। अब DDT के लिए हम देख लेते हैं। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राएथीन है। और HIL दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। नेक्स्ट है, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है KAPP संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, या ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के क्रिटिकल होने पर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक को बधाई दी है। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है, जिसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। और यहाँ जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल का अर्थ क्या होता है? सामान्य परिचालन स्थिति। और काकरापार परमाणु संयंत्र का पहला प्लांट 1993 में गुजरात में खोला गया था। पहले 250 के 2 प्लांट खोले गए थे और फिर तीसरा प्लांट काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, कोरमा ऐप किस जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो कोरमा ऐप के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, कछुआ या हिरण। तो कोरमा ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य कछुए के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस ऐप को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। देश में कछुए और ताजे पानी में पाए जाने वाले टर्टॉइज और टर्टल्स सर्वाधिक अवैध व्यापार होता है, जिसके संरक्षण के लिए कोरमा ऐप को लाया गया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब या ऑप्शन डी है दिल्ली। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से लोगों के घर तक राशन को उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 के संकट से लोगों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए इस योजना को लाया गया है। और इसमें गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा ताकि उनको पिसवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो
हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन एक मिशन है? ऑप्शन ए है शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है मानव विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के अच्छे प्रदर्शन के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में 7 राज्य 2020-21 के लक्ष्य का 10% से ज़्यादा हासिल किया है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 7 राज्य हैं बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और क्या है मिजोरम। जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अधीन हुई है। तो हमारा आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में सुझाई गई गुणवत्ता का पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 23,500 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। अब जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त में की थी। और जल शक्ति मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और ये है जल जीवन मिशन का एक इमेज है जिसमें दिखाया गया पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो ये हमारा 2024 लक्ष्य है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन है? ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है हरसिमरत कौर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चर्चा में क्यों है ये? भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने दिल्ली स्थित CAG ऑफिस में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। तो मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? CAG ऑफिस। तो यहीं पास है CAG। तो वर्तमान में CAG कौन है? राजीव महर्षि जी हैं। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है राजीव महर्षि और ये है M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी, और ये है मूर्ति जिसका अनावरण CAG ऑफिस में किया गया है। नेक्स्ट है, लालजी टंडन का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे किस राज्य के गवर्नर नहीं रहे हैं? क्या लिखा हुआ नहीं रहे हैं? तो ये अपन देखेंगे। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, बिहार में भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं थे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इधर पास तो ये तो ऑप्शन ही कट जाता है। तो किस राज्य के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। अभी जिस समय इनका निधन हुआ है तब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। तो इनके निधन पर राज्य द्वारा राजकीय शोक घोषित किया गया था। तो राजकीय शोक 21 से 25 जुलाई तक मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज यानी जो भी सरकारी इमारतें हैं तो वहाँ पर सरकारी ध्वज है वो आधा झुका रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इधर पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।